सो हाय गाइस, माय नेम इज़ पर्व एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, ये मेरी वीडियो मेनली उन बच्चों के बारे में होने वाली है जो अपनी अभी क्लास 11th में आए हैं और इन 2 सालों को अपना पूरा जेईई पे देने वाले हैं, जो इन 2 साल की जेईई प्रेप करने वाले हैं, क्लास 11th एंड 12th। आज मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो जनरली एक क्लास 11 का बच्चा कर देता है, जिस चक्कर में उसकी जो पूरी जेईई प्रेप होती है ना 2 सालों की, वो ख़राब हो जाती है। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने जो मैं आज आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, आपने इन 2 सालों में अगर नहीं करी, तो आपके जो सिलेक्शन है आईआईटी में या फिर आईआईटी में चांसेस सिलेक्शन है, वो काफ़ी बढ़ जाएँगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हो ही जाओगे सेलेक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है? मैं हाँ, ये बोल सकता हूँ कि बहुत चांस बढ़ जाएँगे, काफ़ी चांस, लाइक बहुत चांस बढ़ जाएँगे अगर आप ये मिस्टेक नहीं करोगे तो। सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है टीचर्स के साथ-साथ नहीं चलना। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वो साथ-साथ उनके साथ करके जाना है। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई चीज़ छूट गई, टीचर्स और आगे चले गए और आपका बैकलॉग बन गया, तो बिलीव मी ये एक बहुत गंदा लूप बन जाता है, जिसमें आप पीछे का सॉर्ट आउट करने के चक्कर में आगे का सब कुछ छोड़ते जाओगे। फिर जब तक आप आगे पहुँचोगे, टीचर और आगे चले जाएँगे। जब आप और आगे जाओगे, टीचर और आगे चले जाएँगे। तो आपका पूरा बैकलॉग बनता चला जाएगा। आप उस लूप में फँसते जाओगे अनटिल एंड अनलेस आप बहुत, बहुत, बहुत मेहनत करके आप बैकलॉग अपना सुलटा लो। तो इससे अच्छा आपको बैकलॉग बनते ही नहीं देना है। बैकलॉग बनने के लिए आपको मेन चीज़ टीचर के संग चलना है। जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ के जाइए। क्लास के बाद जब आप वापस क्लास में अगले दिन आएँगे, आपको रिवाइज़ करके लेके जाना है, जिससे आपके जो सर ने पिछले दिन करवाया था, वो आपके दिमाग में सारा कंसेप्ट अच्छे से रहे। जो डीपीवी सर दे रहे हैं, आपको हल्की डीपीवी करनी है। जो सर होमवर्क दे रहे हैं, आपको हल्के होमवर्क करते जाना है। ठीक है? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका कि सिर्फ लेक्चर्स करते जाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना। देखो यार, आप किसी भी अपने दोस्त से पूछोगे या फिर जो आप कहीं भी कोचिंग में देखोगे ना, सर टीचर ये बोलते हैं कि कोचिंग का रोल बहुत कम होता है और जो आपकी जेईई प्रिपरेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल आप ही का ही होता है। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं, तो 20% रोल समझ लो आप सिर्फ टीचर्स का, जो कि है इंपॉर्टेंट, वो उसके बिना आप 80% नहीं हो पाएगा। लेकिन रोल तो 20% ही है। जो बाकी का 80% है ना, वो बहुत मैटर करता है। 20% में आपका क्या आ गया, लेक्चर्स, कि आप गए, आपने लेक्चर्स देखे एंड आप घर वापस आ गए। अब ना घर आने के बाद आपकी एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है कि आप जो सर ने क्वेश्चन दिए हैं, आप वो क्वेश्चंस कर रहे नहीं कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे नहीं कर रहे हो, या फिर सर ने बस आपने लेक्चर्स लेके आ गए, आपने कहा मेरी पढ़ाई हो गई। नहीं, बहुत लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लेक्चर लेने के बाद एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। आप समझ लो मेरा मतलब क्या है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लेक्चर्स आपको स्पेसिफिक करने हैं। आपको ये नहीं किसी की, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आपने लेक्चर देखा, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया। अब उसकी क्वेश्चंस की जगह आप क्वेश्चन करने गए, आपको क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, आपने किया मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हटा मैं नहीं कर रहा। आपने फिर कोई दूसरा टीचर देखा, उसके लेक्चर देखने लग गए। फिर क्वेश्चन है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरे टीचर देखने गए, उसके लेक्चर देखने लग गए। लेक्चर नहीं देखने आपको, लेक्चर एक टीचर रखो, उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं के लेक्चर देखने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है डाउट पूछो, डाउट सॉल्व हो, फिर उस क्वेश्चन फिर से देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ। पहले एग्जांपल देखो कि ये एग्जांपल में कैसे, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन करा है, कैसे अप्रोच है। इसलिए मुझे आपको मेन रोल क्वेश्चन करना है। आप पेपर देने जाओगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने लेक्चर देखे, आपने 1 लेक्चर देखा, 2 लेक्चर देखा, 3 लेक्चर देखे। मेन आपको वहाँ क्वेश्चन फेंके जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि आपको मतलब आपने बहुत समय पढ़ा, आपको कितने भी क्वेश्चन, मतलब कितना भी टाइम मिल रहा है वो क्वेश्चन करने, आपको वो क्वेश्चन भी एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करने हैं। क्वेश्चन 100 बच्चा करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सिर्फ 10 बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट मिस्टेक आपको नहीं करनी, वो है टेस्ट ना देना। आपको टेस्ट बहुत बहुत समझ लो, मैं कहता हूँ, चाहे एक टाइम पे अगर आपके लेक्चर छूट रहा हो, लेकिन टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर आपकी एक नंबर आपको बुखार आ रहा है, लेकिन तभी आपको टेस्ट दे के आना है। टेस्ट अभी आपको लगेगा कि यार टेस्ट इतना वर्थ इट नहीं है। बिलीव मी, जब आप टेस्ट नहीं लगोगे ना, आपको एक्चुअलिटी पता लगेगी कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप खुद सोचो कि क्वेश्चन करना
और क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना, एक पर्टिकुलर 3 घंटे का पैशन में करना और 3 घंटे का टाइमर लगा के करना और सारे चैप्टर्स को एक साथ करना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये कला हर किसी में नहीं होती है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 14 सब्जेक्ट आपको टेस्ट सीरीज समझ के करो आप कि मैं एक 14 सब्जेक्ट भी जिसका नाम टेस्ट है, तभी आपका जी अच्छा जाएगा, तभी आपके 2 साल पूरे वर्थफुल होंगे, फ्रूटफुल होंगे। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको जब झटका लगेगा जी मेन्स में आपको पता लग जाएगी कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी था। 3 मिस्टेक हो गई। चौथी मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ, जो एक सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, टेस्ट देते जाना और पीछे का रिवाइज नहीं करना और भूल जाना। इसमें बहुत दिक्कत है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप समझ लो आप अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। कैसे? जब आप एक एग्जांपल के चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो आप मैथ में मैट्रिसेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप अभी इस टाइम पे मैट्रिसेस आपके दिमाग में, आप मैट्रिसेस चैप्टर में पूरी डेप्थ में बैठे हो आप कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन कर पा रहे हो, एडवांस का लेवल क्वेश्चन लगा रहे हो, ओलंपियाड लगा रहे हो, अब कर रहे हो। जब आप एक बार उस डेप्थ से बाहर निकल जाओगे ना, जब दूसरे चैप्टर चले जाओगे, IITF में आ जाओगे, तब आप उस डेप्थ में अब नहीं हो। तो रिवीजन इसमें मैटर करता है। रिवाइज अगर आप नहीं करोगे तो जो आपने जितनी भी सब टफ क्वेश्चन लगाए ना, एडवांस के, सब बेकार हो गए वो, बिलीव मी, क्योंकि अब वो रिवाइज का मतलब ही नहीं हुआ भाई। ये तो ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आपसे मानूं कि आप कोई, फॉर एग्जांपल जिसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई है, उसने 2 साल अपने जी एडवांस में बहुत फोकस करा होगा। अब उसे अब पूछो कोई टफ क्वेश्चन लगा कर देख लो, वो नहीं कर पाएगा जो वो उस टाइम पे कर लिया करता था, क्योंकि उस टाइम पे वो रिवाइज करता था, बहुत रिवाइज करता रहता था। इसलिए रिविजन काफ़ी मस्त है। पांचवी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने टेस्ट दे रहे हो ना, जब भी टेस्ट दो, तो टेस्ट को एनालाइज करना मत भूलना। इसका मतलब क्या है? आपने टेस्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपका 300 मार्क्स का पेपर था, आपने टेस्ट दिया, आपके आए 150 मार्क्स, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो मेरे 150 मार्क्स बाकी के बचे, ये मेरी कहाँ गलती हुई? क्या कोई ऐसा चैप्टर भी था जो मुझको आता था लेकिन तब भी नहीं कर पाया, FMS को देख नहीं पाया, मेरे को टाइम नहीं बचा देखने के लिए, या कोई ऐसा कोई सब टॉपिक जिसकी मैंने क्वेश्चन पेपर से अच्छे से करी थी लेकिन मैं उसको कम टाइम फ्रेम में नहीं कर पाया, एक मेरे प्रेशर बिल्डअप हो गया। ये ऐसा टेस्ट एनालाइज करना है आपको और देखना है चीज़ें। और दूसरी चीज़ लास्ट में बोलूँगा, ये सब मैंने आपको जितना बताया है, ये अगर आप सब 2 साल में इस चीज़ में कंसिस्टेंसी एंड वो डिसिप्लिन आपको ही करनी है। ये सारी चीज़ जो आपको मैंने बताई है ना, जितनी आपकी चीज़ करने के लिए, ये अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं करोगे और डिसिप्लिन भी नहीं करोगे तो इन चीज़ों को मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? अब 1 महीना रह गया है, 1 महीने में आप कितना भी कर लो, कोई फायदा नहीं है इसका। इन 2 साल में अगर आप कंसिस्टेंसी से करते, कंसिस्टेंट होकर, तो इसका अच्छा नतीजा आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसलिए कंसिस्टेंसी रखनी है आपको और डिसिप्लिन रखना है अपने आपको इन 2 सालों के लिए। बस 2 साल की बात है, फिर बस खत्म गेम। टिल देन और गुड बाय। और अभी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कि टेस्ट कैसे एनालाइज करना है या फिर कोई भी चैप्टर कैसे समझना है, कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।